नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार में कच्चे तेल में तेजी दिख रही है। घरेलू बाजार में क्रूड 1.5% की मजबूती में है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5390 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात की जाए तो WTI क्रूड $62 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो इसमें सुस्ती है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 303 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? क्या यहां से क्रूड में बड़ी तेजी दिखेगी? नेचुरल गैस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानो मोदी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। कैसे ब्रिज जी, थैंक यू। आप ब्रेंट क्रूड की बात कर लेते हैं, WTI क्रूड की भी बात कर लेते हैं। दोनों जगहों पर या घरेलू बाजार की बात करें तो इस यहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। $65 के ऊपर ट्रेड होता हुआ ब्रेंट क्रूड नज़र आ रहा है। सर, यहाँ से क्या देख रहे हैं? बड़ी तेज़ी की उम्मीद है क्या? जी, मेरे ख्याल से ब्रेंट क्रूड में अगर देखें तो आज थोड़ी जान आई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें नीचे से, कल एक डिसअपॉइंटिंग मूड था पूरे दिन। मार्केट ये उम्मीद में था कि ओपेक प्लस की कहीं ना कहीं मीटिंग होगी, लेकिन वो हो नहीं पाई। अपडेट्स कुछ ऐसे थे। दूसरी तरफ यूएस ईरान के तरफ से भी कोई खास अपडेट्स हमें आते हुए दिखे नहीं। तो मोटा मोटी दोनों तरह के फैक्टर्स हैं, लेकिन वो डायरेक्शन मिल नहीं पा रहा है। मुझे अभी भी लग रहा है कि नीचे थोड़ा आता है तो बाइंग करनी चाहिए, लेकिन कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बीच में ही एक बड़े रेंज में ही अटका हुआ है। अभी भी ये एक रेंज में अटका हुआ है। सर, यहाँ से क्या मतलब 75 जाने की उम्मीद नहीं है क्या ब्रेंट क्रूड की? मेरे ख्याल से बॉटम बिल्कुल, अगर हम देखें जो रिसेंट $55 $55 का था, वही एक बेस है मेरे लिए। यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो मुझे लग रहा है कि एक बार $65 $68 भी आ सकता है, लेकिन एक पुश चाहिए। कोई फंडामेंटल न्यूज़ चाहिए, जैसे यूएस ईरान के बीच में डील कॉन्क्रीट बेसिस पे आ जाए कि नहीं होने वाले, या फिर ओपेक प्लस अपने डिसीजंस में ये कह दे कि प्रोडक्शन कट्स अब नहीं होंगे, जो लास्ट अनाउंस किया उतने ही हों। तो इसमें से कुछ अगर हो तो एक थोड़ा बूस्ट मिला, और वो थोड़ा प्राइसेस को एक एक सपोर्ट कर सकता है। ओपेक प्लस अगर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कहता है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तेल की कीमतों पर देखने को मिला। ओपेक ने 2026 तक क्रूड ऑयल उत्पादन स्तर को दोहराया है। ओपेक ने पुष्टि की है कि ओपेक और नॉन ओपेक देशों के लिए तय किया गया कुल कच्चे तेल उत्पादन स्तर उसी रूप में बने रहेंगे जैसे 38th मंत्री स्तरीय बैठक में तय हुआ था। ये एक अपडेट था जो हमने आप तक ले आया। इसके अलावा ईरान और अमेरिका से जुड़ा हुआ भी एक अपडेट है। ईरान के बिना भी हमारे पास पर्याप्त तेल आपूर्ति है, अमेरिका का बयान है। अमेरिका ने साफ कहा है कि उसे ईरान के अलावा अन्य देशों से पर्याप्त तेल मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अगर चाहता है तो ईरान से तेल आयात में बड़ी कटौती कर सकता है। सर, क्या कैसे देख रहे हैं इसे? अगर ऐसे कुछ कटौती करता है अमेरिका ईरान से तेल आयात में, तो ये डेवलपमेंट कितना इम्पेक्ट करने वाला है? जी, मेरे ख्याल से ब्रिज जी, देखिए, ईरान से बहुत समय से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त भी ईरान के साथ बैठक करने की कोशिश की थी। उसके पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प जब अपने पिछले दौर में थे, तभी भी एक बात करने की कोशिश थी, लेकिन कभी भी वो एक डील, एक सहमति दोनों के देशों में आती हुई दिखी नहीं। इस बार भी यही हो रहा है कि दोनों देशों में बैठक हो रही है, लेकिन सहमति नहीं नजर आ रही है। एक न्यूक्लियर डील का जो मुद्दा है, उस पर कहीं ना कहीं अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। और हमें शुरू से पता है कि एक सैंक्शंस बिल्कुल लगे हुए हैं, लेकिन ईरान का जो तेल है वो अभी भी बहुत सारे देशों में चाहे कोई भी रूट हो वहां से पहुंच रहा है। तो एक एक वो एक चीज है जो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प को खटक भी रही है, और इसकी वजह से थोड़ा वो टेंशन, जो सहमति है न्यूक्लियर डील की भी, वो थोड़ी डिले हो रही है, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, जो न्यूक्लियर डील है अमेरिका ईरान के बीच, उस पर दुनिया भर की नज़र है कि ये डील हो पाती है जी। या नहीं। लेकिन इस वक्त ज़्यादा कुछ मामला बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि वेनेजुएला में अमेरिकी कंपनी शेवरॉन अपना कारोबार समेट रही है। ये अपडेट था, हमने आपको बता दिया। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या क्रूड ऑयल को लेकर इस वक्त?
जी मेरे ख्याल से कच्चे तेल में पूरे दिन में आज जैसे मैंने कहा थोड़ी जान आई है काफी दिनों के एक स्टेबल मूव के बाद, स्टेडी मूव के बाद। बिल्कुल वो एक रेंज में ही है, लेकिन आज थोड़ी तेजी दिखी है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत डिप अगर आती है 5320 5340 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बाइंग करनी चाहिए। 5440 का एक इमीडिएट टारगेट बनता है, 5250 का स्टॉप लॉस रहेगा। और मैं थोड़ा अगर यहाँ से लंबा व्यू भी दूँ, अगर ये इंट्राडे कॉल है, थोड़ा लंबा व्यू भी दूँ, तो अगर जो टारगेट है हमारा वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। तो अगर 5450 के पार निकल जाता है क्रूड, तो मेरे ख्याल से एक इमीडिएट 100-150 रुपए की रैली हमें दिख सकती है, जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 55-50 100 रुपीज के आसपास का। तो ये रेजिस्टेंस तक तो शायद एक बार मूव आ सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, सस्टेन होता है, तो शायद और तेजी पॉसिबल है। क्रूड ऑयल में जून कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 5320 पर आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5250 का, जो टारगेट होगा 5440 का देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर 5450 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो 150 तक की तेज़ी भी दिखने की उम्मीद जताई गई। हालांकि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक है आपका? नेचुरल गैस में ब्रिज जी बहुत ही ज़्यादा आप देखिए वोलेटिलिटी है पिछले 2 हफ्ते से। हर दिन हम अगर देखें तो 10 से 15 रुपए का मूव हम बहुत आराम से देख रहे हैं। जो 330 था वो आज 300 पे हम खड़े हैं। कुछ समय पहले 280 वाला तुरंत ही हम 300 के पार जाता हुआ देखे थे। तो 15-20 रुपए की रैली तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट, बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल हो गई है। जो नेचुरल गैस वोलेटिलिटी के जाना जाता है वही चीज़ वापस मार्केट में आई है। लेकिन समस्या की बात यह है कि ये वोलेटिलिटी आ रही ऑफ सीजन में, जहां पे विंटर सीजन नहीं है, गर्मी के अनुमान है। लेकिन उसी समय में जो एयर कंडीशनिंग की डिमांड होनी चाहिए, जो वेदर फोरकास्ट सपोर्टिव नहीं होनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं हर हफ्ते अपना वेदर फोरकास्ट चेंज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा मेरे ख्याल से मूव दे रहा है। नेचुरल गैस में जैसे क्रूड में ये हफ्ते की शुरुआत में यूएस मार्केट्स बंद थे, तो आज ही के दिन क्रूड और नेचुरल गैस दोनों की ही इन्वेंट्री स्केड्यूल्ड है। अगर हम देखें तो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री थोड़ी घट के आने की संभावना है 98 बीसीएफ के आसपास। तो इसका थोड़ा मुझे लग रहा है असर और दिखना चाहिए, नेचुरल गैस में थोड़ा प्रेशर और आना चाहिए। तो बिल्कुल 320-325 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है ओवरऑल मूड मार्केट का सेल में ही रहेगा। तो सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए। हाँ, क्रूड में बिकवाली की सलाह दी जा रही है। सर, ट्रेडिंग कॉल बता देंगे नेचुरल गैस को लेकर? जी बिल्कुल। तो नेचुरल गैस में 307 के आसपास थोड़ा राइज आता है, तो 307 के आसपास सेल कर सकते हैं। 301 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां पे टारगेट होगा, और 311 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेचुरल गैस में बिकवाली की सलाह दी जा रही। जून कॉन्ट्रैक्ट बेचकर चलना है 307 पर, और स्टॉप लॉस लगाना है 311 का, और जो टारगेट होगा 301 के करीब देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर, कोई डिस्क्लेमर है? जी बिल्कुल। हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी शेयरिंग है, बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा के चले। कंपनी व्यू, पर्सनल व्यूज नहीं है ये। तो जो भी आप ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ कंसल्ट करके करें। जी बिल्कुल। एक खुशखबरी भी है दा बोनस के लिए। 1.5 लाख की फैमिली बन गई है। 1.5 लाख हमारे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी बेहतरीन एनालिस्ट कर रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, उसके लिए आपका भी शुक्रिया। हम चाहेंगे आगे भी आप हमारे साथ ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज़ के शो में जुड़ें। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिज जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, पूरी टीम को। मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये 1.5 लाख अब ये ऐसे ही बढ़ते रहे, और हम ऐसे ही आगे जुड़ते रहे, कमोडिटीज की बात करते रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मानो जी। आगे भी हम बात करेंगे अलग अलग शोज़ में। शुक्रिया आज के लिए।